हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अघोरा कहानी का दूसरा पार्ट है। दोस्तों, मेरा अघोरा कहानी सुनाने का तात्पर्य किसी को डराना या अंधविश्वास पैदा करना नहीं है, सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुँचाना है। कई लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं होता कि इस संसार में दो जग हैं, एक जग जिसमें हम रहते हैं, दूसरा जिसमें ऐसी शक्तियाँ रहती हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, वे हमें देख नहीं सकती, पर दोनों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को देख सकते हैं। अपने आसपास ऐसी कई शक्तियाँ, ऊर्जा विद्यमान होती है जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, परंतु दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन शक्तियों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं। हमें इन शक्तियों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही इन्हें परखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही इन्हें मानते हैं, तो शांत रहें, ना कि इनके विरुद्ध कुछ बोलें। इनकी कहानी हमारे मरणोपरांत शुरू होती है। हम मर जाते हैं तो हमारे पाप पुण्य के आधार पर हमारे आगे का सफ़र शुरू होता है। हमारी मृत्यु पर हमारी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, यह कहानी तो फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी कहानी जन्म लेती है और आगे बढ़ती चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आदमी जब मरता है, यदि उसकी अंतिम इच्छा रह जाती है या अपने समय से पहले जिसकी मृत्यु होती है, वह अपने कर्मों के आधार पर अपनी कलावधि पूर्ण होने तक एक योनि में जन्म लेती है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। और यदि कोई स्त्री मरती है तो यदि कोई प्रसूति स्त्री या नवविवाहिता मरती है तो चुड़ैल बनती है। यदि कोई लड़की मरती है तो देवी कहलाती है। बुरे कर्मों वाली, व्याभिचारी, पाप करने वाली स्त्री डायन या डाकिनी बनती है। इनकी उत्पत्ति अकाल मृत्यु होने पर श्राद्ध न होने के कारण होती है। आज मेरी कहानी ऐसे ही मसान और ब्रह्म राक्षस की है, जो अपने वक्त से पहले अपने अधूरी इच्छाओं के साथ मारे जाते हैं। उनका जन्म मसान और ब्रह्म राक्षस योनियों में होता है। ये बड़े खतरनाक योनियां हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हुए अपने अनुशासन में ही रहते हैं। यदि बिगड़ गए तो भारी नुकसान और परेशानी पैदा कर सकते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक गरीब ब्राह्मण केशव अपने इकलौते पुत्र श्यामू के साथ गधूला नामक गांव में रहता था। ब्राह्मण कई विद्याओं में पारंगत था, कई तरह की साधनाएं संपन्न कर चुका था। कर्मकांडी ब्राह्मण होने के कारण आस पड़ोस के गांव से पूजा पाठ, शादी, अंत्यविधि, श्राद्ध जैसे कार्यों के लिए उन्हें बुलावा आ जाता। उनका पुत्र भी उनके इस कार्य में पूरी तरह अपने पिता की मदद करता। केशव बड़ा ही लालची और धूर्त था। वह कार्य जल्दी निपटाने के लिए कभी कभी मंत्र छोड़ दिया करता और लोगों से खूब पैसा ऐंठने की कोशिश भी किया करता। एक बार केशव को अपने खेतों के लिए खाद डलवाना था। उसके पास खाद नहीं था। उसने गांव में जाकर कई लोगों से अपने खेतों में खाद डलवाने के लिए अनुरोध किया। गांव वालों ने उसे अनसुना किया। किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। केशव को गुस्सा आ गया। उसने अपने साधना के बल पर सारे गांव के खाद रातों रात अपने खेतों में डलवा लिया। सुबह गांव वालों ने देखा तो वे हैरान हो गए कि खाद कहाँ गई।
ऐसे ही गांव में सरपंच की ककड़ी की पैदावार अच्छी हुई थी। केशव का पुत्र केशव से ककड़ी खाने की जिद करने लगा। केशव सरपंच के पास ककड़ी लेने गया। उस समय तक सरपंच ने सारी ककड़ियां बाजार वालों को बेच दी थी। केशव के ककड़ी मांगने पर सरपंच ने मना कर दिया। कहा, सारी ककड़ियां बिक चुकी हैं, आपको देने के लिए मेरे पास एक भी ककड़ी नहीं बची, कृपया क्षमा करें। इस पर केशव को गुस्सा आ गया। उसने मनी मन मंत्र को बुदबुदाया और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वह आगे आगे और सारी ककड़ियां उसके पीछे पीछे। सारे गांव के लोगों ने ये देखा तो हैरान रह गए। केशव की इन्हीं हरकतों के कारण गांव वाले अब उससे डरने लगे थे। केशव इसी तरह गांव के लोगों को परेशान किया करता। इन परेशानियों से तंग आकर गांव वालों ने उनका गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया। अब कोई उनसे बात नहीं करता था। उन्हें गांव से अलग कर दिया गया। केशव का बेटा श्यामू बीमार हो गया। उस गांव के आसपास कोई डॉक्टर नहीं था। लोग वैद्यराज से इलाज कराया करते, इसलिए केशव वैद्य को बुलाने उनके घर गया। वैद्य ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका हुक्का पानी गांव से बंद था और जो उनकी मदद करता उनका भी हुक्का पानी बंद हो जाता। इसी कारण वैद्य ने मना कर दिया। केशव गुस्से में वैद्य को और गांव वालों को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। इस पर गांव वालों को गुस्सा आ गया। वह लाठी लेकर उसे मारने दौड़े। गलती से एक लाठी उसके सर पर लग गई और वो वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। तुरंत मरने से पहले उसने गांव वालों को चेतावनी दी थी, तुम सब मरोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ दूसरी तरफ केशव का बेटा भी तेज ज्वर में तड़प तड़प कर मर गया। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वालों को लगा कि अब इनसे पीछा छूट गया है। सभी बड़े खुश हुए, पर इन्हें क्या पता था कि अब उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है। गांव में अब ये दोनों लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करने लगे। लोग इनके घर की तरफ जाने से डरने लगे। अब लोग सोचते थे वे जीवित थे, वही ठीक था। उनके मरने से बड़े परेशानी हो गई है। गांव में धीरे धीरे किसी न किसी की मृत्यु हो जाती और मृत्यु की वजह यही दोनों होते। यह बात दूर दूर तक फैल गई। यह बात अघोरा तक को भी पता चली। वह उन गांव वालों की मदद के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर अघोरा ने गांव वालों को उनकी गलती पर खूब फटकार लगाई। उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया और उन्हें बताया ब्राह्मण एक उच्च कुल का होने के नाते तथा एक ज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी अपने जीवन में बुरे कार्य करता था। जब इस तरह का कोई व्यक्ति मरता है तो उसे ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होती है। यह सबसे शक्तिशाली होते हैं। इनके ज्ञान के कारण इनमें अपार शक्तियों का समावेश होता है और यह जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से कर गुजरते हैं। वहीं उसका बेटा जो अल्पायु होने के कारण मसान योनि में चला गया था, ये भी बड़े खतरनाक और शक्तिशाली योनियां हैं। ब्रह्म राक्षस बड़े उम्र के व्यक्ति के पीछे लग जाए तो मारे बगैर नहीं छोड़ता। इसी तरह मसान बच्चों और औरतों पर धावा बोलता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। अब अघोरा ब्रह्म राक्षस बने केशव के घर गया। वहाँ उसने ब्रह्म राक्षस और मसान का आवाहन किया। उन्हें अपने सामने आने को कहा, बात करने को कहा। इस तरह नहीं आने पर मंत्रोच्चारण से जबरन बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? तब राक्षस ने बताया, जिन्होंने मुझे इस योनि में पहुंचाया है, मैं पूरे गांव वासियों की मौत चाहता हूं। इस पर अघोरा ने उसे समझाया कि कर्म तुम्हारे अपने किए हुए थे, ना तुम बुरे कर्म करते, ना तुम्हें इस तरह मरना पड़ता और ना तुम इस योनि में पहुंचते।
अब तुम्हें इन्हें सताना छोड़ना पड़ेगा। दोनों ने मना कर दिया। अघोरा को डराने की कोशिश की। अघोरा शांत खड़ा। उसने बड़े प्यार से दोबारा समझाया, मान जाओ और शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा और ना मानने पर मैं तुम्हें कैद कर अपने साथ ले जाऊंगा। दोनों को अघोरा की शक्तियों का पता नहीं था। उन्होंने अघोरा पर हमला किया। अघोरा ने मंत्रोच्चारण करते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसके दोनों हाथों से दोनों के गले में फंदे लग गए। वे फंदे से छूटने की कोशिश करने लगे। अघोरा का मंत्र उच्चारण तीव्र हो गया। दोनों झटपटाने लगे, अपने आप को छोड़ने के लिए विनती करने लगे। अघोरा ने उन्हें मुक्ति पाने के लिए राजी कर लिया। दोनों शांत अघोरा के सामने बैठ गए। अघोरा ने उनके सामने भगवत गीता का पाठ किया, जिससे उन्हें बड़ी शांति अनुभव होने लगी। फिर उनके सामने गरुड़ पुराण की एक कथा पड़ी, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो गई और वे अनंत में मिल गए। इस तरह अघोरा ने गांव को उनसे मुक्ति दिलाई। गांव वालों ने गांव के मध्य में ब्रह्म राक्षस केशव और मसान श्यामू का छोटा मंदिर बनाया और उनको पूजने लगे। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। बीशामपुर के जमींदार राज कंवर की शादी को 20 साल हो गए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने हर तरह की मन्नतें मांगी, जगह जगह यात्राएं की, पर उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। हर किसी के कहे अनुसार उन्होंने सारी कोशिशें की, पर सारी की सारी बेकार रही। एक बार उनकी नौकरानी नीला ने अपनी मालकिन चंदा देवी से कहा, मालकिन, पास के ही गांव के बाहर एक स्त्री रहती है। वह जादू टोने करती है। वह आपकी मनोकामना पूर्ण करने में आपकी मदद कर सकती है। पर यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको वहां ले चलती हूं। कौन? अरे वह तो बड़ी खतरनाक स्त्री है। लोग उसे डायन कहते हैं। कहीं कुछ नुकसान न हो जाए, ऐसा चंदा देवी ने अपनी नौकरानी से कहा। नौकरानी की बात चंदा देवी के मन में घर कर गई। वह बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रही थी, क्यों ना एक बार आजमा ही लिया जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या। यदि कोई स्त्री शादी के बाद माँ नहीं बने तो लोग उसे कई तरह से हीन भावना से देखते हैं। वैसे तो वे जमींदार की पत्नी थी। बड़े घर के होने के नाते सामने तो कोई कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे सभी बातें बनाते। शादी को 20 साल हो गए, पर एक बच्चा तक नहीं जना। बांझ है। किसी भी स्त्री का इस तरह की लांछन सहना हृदय विदारक था। इसी कारण वह उस डायन कल आने वाली स्त्री से मिलने के लिए तैयार हो गई। इस बारे में उन्होंने जमींदार से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन चंदा देवी उस नौकरानी नीला के साथ उसी स्त्री के घर गई। वह अपने घर में तंत्र मंत्र कर रही थी। नीला ने उसे आवाज़ लगाया, अंदर कोई है? अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा उसके कमरे में वह किसी शैतान की पूजा कर रही थी। जमीन पर मंडल बना हुआ था। मंडल 5 कोने वाला सितारा बना था। मंडल पर 5 कोने वाला सितारा बना था। उसके 5 कोनों पर तथा बीच में भाग में दिए जल रहे थे। फूल, अक्षत, सिंदूर बिखरे पड़े थे। उस स्त्री ने लंबा काला चोगा पहना हुआ था। उसके गले में कुछ मालाएं लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शैतान को जगा रही हो। चंदा देवी को एक नज़र देखने के बाद उसने शैतान को चढ़ाया हुआ फल उठाकर दे दिया और कहा, तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा होगा, जिसे तुम्हें मुझे लाकर देना होगा। चंदा देवी वहाँ से खुश होकर लौट गई। रात में सोने से पहले चंदा देवी ने आधा फल जमींदार को दिया और आधा फल खुद खाया। 2 दिन बाद से चंदा देवी को उकाई तथा उल्टी आने शुरू हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई। जमींदार साहब ने उन्हें डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने उनकी जांच कर जमींदार को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो, तुम पापा बनने वाले हो। यह सुनकर जमींदार और उनकी पत्नी खुश हो गई। दोनों का खुशी के मारे ठिकाना न रहा। चंदा देवी की मन की मुराद पूरी होने वाली थी। इस खुशी के माहौल में वह स्त्री की बात भूल गई कि पहला बेटा होगा और वह मेरी अमानत होगी, तू मुझे लौटाएगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जमींदार राजकुंवर अपनी पत्नी चंदा देवी का बहुत ध्यान रख रहे थे, क्योंकि 20 साल बाद उनकी मुराद पूरी होने जा रही थी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई थी। एक दिन अचानक चंदा देवी को दर्द शुरू हो गया। जमींदार साहब ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके घर आने को कहा। डॉक्टर जमींदार के खास मित्र में से एक थे। वे तुरंत जमींदार के घर पहुँचे। डॉक्टर ने नीला को गर्म पानी लाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। नीला जल्दी गर्म पानी करके वहाँ ले गई। जमींदार और बाकी लोग बाहर खड़े बेसब्री से खुशखबरी सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में डॉक्टर एक नवजात शिशु को कपड़े में लिपटाकर बाहर लाया और जमींदार के हाथों में देते हुए कहा, बधाई हो, लड़का हुआ है। आज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। जमींदार बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकंवर ने नौकरों से पूरे गांव में मिठाई बांटने के लिए कहा। वे उस बच्चे को लेकर अंदर चंदा देवी के पास गए। उन्होंने चंदा देवी को मां बनने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए कहा, चंदा, तुमने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। आज हम दोनों माता पिता बन गए। चंदा भी बहुत खुश थी। अब कोई उसे ताना नहीं मार सकता था, कोई उस पर लांछन नहीं लगा सकता था। उसने एक बच्चे को जन्म देकर साबित कर दिया कि वह बांझ नहीं है। 11वें दिन बेटे का नामकरण विधि रखा गया। जमींदार राजकंवर ने बड़े उत्साह से सभी को आमंत्रण दिया। उसमें कुछ खास लोग भी शामिल थे। राजकंवर जी ने अघोरा को भी आमंत्रण भेजा था। अघोरा वैसे तो किसी उत्सव समारोह में नहीं जाता, पर जब कोई बड़े प्यार से ज़बरदस्ती करता तो मना भी नहीं कर पाता था। आज यहाँ भी ऐसा ही था। जमींदार ने अघोरा को जबरन आने के लिए कहा, इसलिए अघोरा वहाँ उपस्थित था। उनके साथ जमींदार के खास मित्र डॉक्टर भी आए थे। सभी लोग बाहर आहते में कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। औरतें अंदर बच्चे के पास थी। बच्चे को पालने में रखा हुआ था। पालना अच्छी ढंग से सजाया गया था। सारा माहौल खुशी का था। सभी लोग आकर जमींदार और उनकी पत्नी को बधाई दे रहे थे। बच्चे का नामकरण विधि शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर में वहाँ का माहौल अचानक एकदम शांत हो गया। उनके घर में वही औरत ने प्रवेश किया जिसने चंदा देवी को 9 महीने पहले फल दिया था। उसे देखकर लोगों में कानाफूसी होने लगी। वह सीधे उस कमरे में पहुंची जहां बच्चे को पालने में रखा गया था। उसने एक नज़र चंदा देवी पर डाली, फिर दूसरी नज़र उस बच्चे पर डाली और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। खुशी का वातावरण खराब हो गया। गांव के अधिकांश लोग उस स्त्री को जानते थे कि वह शैतान का पुजारन है और बच्चों पर जादू टोना करती है। इसलिए सभी सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या होगा। कुछ कह नहीं सकते। चंदा देवी को उसकी याद हो आई। वह सकपकाकर बोली। कुछ सोचकर उसका मन बैठ गया। बाहर बैठे अघोरा, डॉक्टर और अन्य लोग भी हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया। जमींदार अघोरा के पास आकर कहने लगा, यह जो स्त्री आई थी यह बड़ी खतरनाक महिला है। इसकी नज़र बड़ी खराब है। अघोरा ने समाधि लगा ली। वह आंखें बंद करके बैठ गया। उसे पूरी जानकारी हो चुकी थी कि वहाँ क्या हो गया और आगे क्या होने वाला है। उसने जमींदार को शांत कराया। अंदर जाकर बच्चे को देखा। बच्चे की माँ की तरफ देखा। उन्हें दिलासा देकर बाहर आ गए।
अघोरा ने डॉक्टर और जमींदार के मित्र जो ये सब नहीं मानते थे उनसे कहना शुरू किया कि अभी यह जो स्त्री आई थी यह शैतानी ताकतों की पूजा करती है। यह एक डायन थी। डायन वह स्त्री होती है जो अपने साथ अपनी अगल बगल किसी भी घर में खुशियों का माहौल सहन नहीं कर सकती। इनके अंदर ईर्ष्या की भावना कूट कूट कर भरी होती है। स्वार्थ भावना से ओत प्रोत होती है। यह अपने ही बारे में सोचती है। यह किसी की भलाई के बारे में सोच नहीं सकती। लोगों का अनिष्ट करने में इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। अमावस की रात में इनकी शक्तियाँ तीव्र हो जाती है। इनके पास इस दिन मरे हुए को जीवित करने तक की भी शक्तियाँ होती हैं। वह अंदर जाकर बच्चे पर भयानक नज़र लगा गई है। अब देखिए क्या होता है। वह कार्यक्रम वहीं बंद करना पड़ा। सभी अपने अपने घर चले गए। अघोरा वहीं जमींदार के घर रुका था। उसने 7 इंच का कील मंगवाया। कील मिलने पर अघोरा ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करने लगा। उसे पूरी तरह अभिमंत्रित कर उसने अपने झोले में रख लिया। रात में भोजन इत्यादि करने के उपरांत वह घर के बाहर खाट डलवा कर उसमें सो गया। सुबह होते होते बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। जमींदार ने अपने मित्र डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखी। उन्हें यकीन नहीं हुआ। कल तक बच्चा स्वस्थ था, आज इस तरह मरणासन स्थिति तक कैसे पहुंच गया। दोपहर होते होते उसकी मृत्यु हो गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया। जमींदार तथा उसकी पत्नी बहुत व्याकुल हो गए। 20 साल तप करने पर उन्हें जो पुत्र पैदा हुआ था उसे भी उन्होंने गंवा दिया। अब उस शव को ले जाकर नदी किनारे शमशान के पास पहाड़ी की तरफ उस बच्चे के शव को ज़मीन में दफना कर ऊपर फूल इत्यादि डालकर वे लोग अपने घर आ गए। अघोरा ने जमींदार को समझाया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज अमावस है, हम रात में वहाँ जाएंगे। अपने दोस्तों को साथ ले लेना, शायद ज़रूरत पड़े। जमींदार के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अघोरा क्या कह रहा है, पर उन्हें अघोरा पर पूरा भरोसा था कि अघोरा कुछ न कुछ हल निकालेगा। रात हो गई, 10 बज रहे थे। अघोरा ने जमींदार से कहा, अपने मित्रों को बुला लीजिए। जमींदार ने डॉक्टर को तथा अपने एक मित्र जो आर्मी में थे उन्हें बुला लिया। कुछ ही देर में वे जमींदार के घर पहुंच गए। वहां वे चारों एक कमरे में बैठे बातें करने लगे। अघोरा उन्हें समझा रहा था कि करना क्या है। अघोरा ने कहा, आज अमावस की रात है, वह 12 बजे उस जगह जाकर उस बच्चे को ज़मीन के अंदर से बाहर निकालकर उसे पुनर्जीवित करेगी। वह शैतान को उस बच्चे की बलि चढ़ाकर अपार शक्तियाँ पाना चाहती है। जब वह बच्चे को जीवित करेगी हमारे पास वही समय होगा जब हम उस पर हमला कर उसके छाती में यह कील गाड़ देंगे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी और इस तरह हम बच्चे को बचा सकते हैं। 11:30 बजे ही वे चारों शमशान की तरफ निकल पड़े। उस जगह पहुंच गए जहां बच्चे को ज़मीन में गाड़ रखा था। 2 लोग एक टीले के पीछे और 2 लोग एक टीले के पीछे छुपकर बैठ गए और डायन के आने का इंतज़ार करने लगे। अमावस की रात थी। चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों की आवाज़ किर किर तीव्र हो चुकी थी। दूर कुत्ते के चिल्लाने तथा रोने की आवाज़ें आ रही थी। वातावरण एकदम भयावह लग रहा था। डॉक्टर ने अपनी लाइट वाली घड़ी से समय देखा। ठीक 12 बज रहे थे। उसी वक्त दूर सामने लालटेन लेकर उन्हें कोई आता नजर आया। अघोरा ने धीरे से कहा, वह आ गई, सभी सावधान हो जाओ। वह वही स्त्री थी जो नामकरण के दिन उनके घर आई थी, जिसके आने से माहौल खराब हो गया था। इस अंधेरी रात में वह बड़ी भयंकर लग रही थी। उसने अपना लालटेन और झोला वहीं रखा जहां बच्चे को गाड़ा गया था। उसने अपना चोला उतारकर वहीं रख दिया और वह पूरी नग्न हो नदी की तरफ नहाने चली गई। कुछ देर बाद नहाकर वह पुनः लौट आई। उसने काला चोला धारण किया
और वह मंत्र उच्चारण करने लगी। उसने जल की कुछ छींटें उस जगह पर छिड़काकर मंत्रोच्चारण के साथ उस जगह को हाथों से खोदकर उस बच्चे को बाहर निकाला। मंत्र पढ़ते हुए उसने उस बच्चे के मुंह में पानी की बूंदें छिड़की। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस बच्चे की आत्मा उस शरीर में प्रविष्ट हो वह पुनर्जीवित हो उठा था। यही वह वक्त था जब पीछे से उस पर वार करना था। जमींदार ने बिना मौका गंवाए पीछे से आकर उसके सिर पर भारी वार कर दिया। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसी वक्त अघोरा ने मंत्रोच्चारण के साथ उसके सीने में वह कील गाड़ दी। वह चित्कार करती हुई जलने लगी। इतनी देर में डॉक्टर ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ ही देर में वो डायन जलकर राख हो चुकी थी। अघोरा मंत्र पढ़कर जल अभिमंत्रित कर बच्चे को ऊपर उतार कर वहीं चढ़ा दिया। वे बच्चे को लेकर घर पहुंच गए। रात के 3 बज गए थे। सभी लोग वहीं आराम करने लगे। सभी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनके साथ ये क्या हुआ। अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि डायन भी होती है। दूसरे दिन सुबह सभी के लिए एक नई सुबह थी। बच्चा स्वस्थ था। सभी बड़े प्रसन्न थे। सबकी उदासी खत्म हो चुकी थी। अघोरा ने उस बच्चे का नाम भानु कंवर रखा। जमींदार के मित्र सुबह चाय पीकर अपने घर की ओर चले गए। अघोरा भी सभी को आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। अघोरा वहाँ से निकल पड़ा था। अब वह कहीं दूर जाना चाहता था। वह हिमालय में जाकर तप करना चाहता था। अपने लिए पूर्ण एकांत चाहता था। वह हिमालय की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। वह चलता जा रहा था। गर्मी की कड़कती धूप शरीर को झुलसा रही थी। शरीर गर्मी के गर्म थपेड़ों से तप रहा था। इन सब की परवाह किए बगैर वह चल रहा था। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। उसे एक वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करने की इच्छा हुई। थोड़ी दूरी पर एक बड़ा पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वह वहीं बैठ गया। उसने प्रकृति से धन्यवाद कहा। उसे भूख भी लग रही थी। उसने अपने झोले से सत्तू निकाला और उसे बड़े चाव से खाने लगा। उससे उसके शरीर में शक्ति का संचार महसूस होने लगा। पानी पीकर थोड़ी देर वह वहीं लेट गया। इस तपती दोपहरी में पीपल की छांव उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रहा हो और माँ ने अपने आंचल उसके मुख पर उड़ा रखा हो कि धूप उसकी आंखों में ना पड़े। कुछ देर सुस्ताने के बाद अघोरा वहाँ से उठा। उसने धरती को प्रणाम किया तथा उस पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर धन्यवाद करता हुआ अपने आगे की यात्रा को निकल पड़ा। वह कई गांव से होता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिल रहे थे। कुछ उसे देखकर श्रद्धा से झुक जाते, कुछ डरकर साइड हो जाते, कुछ अजीब सा चेहरा बना लेते। इन सब बातों का अघोरा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत करता। चलते चलते रात हो गई। वह एक गांव के बाहर रुक गया। वहीं पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसने वहां हाथ पैर धोए और फिर एक स्वच्छ जगह पर संध्या समाधि लगाकर बैठ गया। गांव के एक व्यक्ति ने उसे देख लिया था। उसे लगा कोई उच्च कोटि का युग पुरुष है। वह उसके लिए भोजन ले आया। वहीं बैठकर वह अघोरा के आँख खोलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में उसका इंतज़ार खत्म हो गया। अघोरा ने अपनी आँखें खोली। देखा उसके सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हाथ जोड़े बैठा है। उसने अघोरा को प्रणाम कर कहा, आपके लिए भोजन लाया हूँ। अघोरा ने उसे धन्यवाद कहा। वह भोजन में थोड़ा थोड़ा निकालकर धरती को चढ़ाया, कुछ अपने पास शक्तियों को चढ़ाया। पास में कुछ कुत्ते बैठे थे जो उसे देख रहे थे, उनको दिया और अंत में बचा हुआ उसने खुद ग्रहण किया। यह देख व्यक्ति चकित हो गया। अंत में वह अपने बर्तन ले जाने लगा। जाते जाते उसने अघोरा को प्रणाम किया। अघोरा ने उसे जाते वक्त आशीर्वाद दिया। अपनी झोली में हाथ डालकर किसी पेड़ की जड़ निकालकर उसे देते हुए कहा, यह एक गिलास पानी में भिगाकर सुबह खाली पेट उस पानी को ग्रहण करने से सारी बीमारियां निकल जाएंगी।
इसे 5 बार में उपयोग में ला सकते हैं। शायद अघोरा जानता था कि उसकी लड़की को क्षय रोग से ग्रसित है। उस व्यक्ति ने रात में ही उसे 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह वह पानी खाली पेट अपने बेटी को दे दिया और उस जड़ को संभाल कर रख लिया। तुरंत उसका असर शुरू हो गया, वह एक बार में ही स्वस्थ हो गई। यहाँ अघोरा भोर से उठकर अपने नित्य कर्म पूर्ण कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। वह चलते चलते बहुत दूर निकल गया था। उसकी यात्रा बहुत लंबी थी, उसे हिमालय पहुँचने में बहुत समय लगना था, इसलिए वह आराम से ही चल रहा था। वह गांव-गांव, शहर-शहर, कहीं शमशान में तो कहीं मंदिरों में रुकता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे कभी अच्छे लोगों की मुलाकात होती तो कभी बदमाशों से। आज भी कुछ ऐसा ही हो गया था। आज उसने किसी कॉलेज के कुछ बदमाश लड़कों को एक लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल की तरफ ले जाते देखा। वह लड़की अपना बचाव करने के लिए हाथ पैर चला रही थी और उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की छटपटाकर उनके हाथों से छूट गई। वह दौड़ती हुई अघोरा की तरफ आ गई। उसने अघोरा से मदद मांगी, अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाई। अघोरा ने उसे शांत कराया। उसी समय वो बदमाश लड़के वहां पहुंच गए। अघोरा के लिए आत्माओं, प्रेतों, बुरी शक्तियों से लड़ना बहुत आसान था, पर बुरे इंसान से लड़ना बड़ा कठिन था। फिर भी उसने उस लड़की को बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ गया। बदमाशों की संख्या 10 थी और उनके पास हथियार भी थे। इससे पहले कि अघोरा कुछ कर पाता, 2 लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया। एक ने उसके गले पे लंबा चाकू लगा दिया और उसे मारने की धमकी दी। अघोरा को पीछे हटने के लिए कहा। तब तक एक ने पीछे से अघोरा के पैरों पर लाठी से वार कर दिया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अघोरा ने उन्हें छुड़ाने की बहुत मिन्नतें की, पर वे नहीं माने। अघोरा ने एक बार जोर लगाकर उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसी वक्त उसने उस लड़की के गले से चाकू लगा रखा था। उसने अपना हाथ खींच लिया। लड़की के गले से खून का फव्वारा उठ पड़ा। अघोरा इससे बहुत विक्षिप्त हो गया। उसने कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। तुम यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। उसकी धमकी सुनते ही वे मजाक उड़ाने लगे। उसके चारों तरफ घूमते रहे। कोई उसे तमाचा मारता, कोई उसे लातें घूंसे मारता। अघोरा की ये दयनीय स्थिति प्रकृति से भी देखी नहीं जा रही थी। प्रकृति भी रो पड़ी। खूब तेज बारिश शुरू हो गई। उन्होंने अघोरा पर भी चाकू से कई वार किए। अघोरा ने मरने से पहले उन्हें चेतावनी दी, तुम्हें पता नहीं तुम किसे मार रहे हो। मैं एक अघोरी हूँ। मेरी मृत्यु के बाद तुम सबके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। यह कहते ही अघोरा ने दम तोड़ दिया। बदमाश लड़कों ने दोनों को मरा हुआ देख उन्हें खाई में फेंक कर वहाँ से भाग निकले। सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। यहाँ अघोरा की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गुस्से में पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर को पुकारती है। क्या गुनाह किया था मैंने जो इस तरह की मौत मुझे मिली। मैंने तो लोगों की भलाई का बीड़ा उठा रखा था, लोगों की मदद कर रहा था, पर लोगों ने मुझे ऐसी दर्दनाक मौत दी। मैं अब इन लोगों को अपना अघोरीपन दिखाऊंगा। मैं अब इन्हें इनकी करनी की सज़ा दूंगा। अघोरा की दहाड़ सुनकर प्रकृति भी हिल गई। जोरदार बिजली कड़कड़ाने लगी। कई स्थानों पर बिजलियां गिर पड़ी। कहते हैं कि एक अघोरी जितना सरल सामान्य होता है, क्रोध आने पर वह उतना ही खतरनाक और भयानक हो जाता है। वे सभी बदमाश बच्चे धनाढ्य परिवार के बिगड़े हुए बच्चे थे, जो आए दिन कॉलेज में लड़कियों से छिड़कानी बदतमीजी किया करते थे। वह बिना कारण किसी से भी पंगे लेते। आज से उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। एक लड़का अपने घर में सो रहा था। उसे स्वप्न में अघोरा दिखाई दिया। वह उठकर बैठ गया।
उसने अपने सामने अघोरा को खड़ा पाया। वह चीख पाता उससे पहले अघोरा ने अपना हाथ उसके मुंह के आर पार कर दिया। उसने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। घर के लोग हैरान हो गए कि उसकी हत्या कैसे हो गई। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने घर वालों से पूछताछ की। कॉलेज में पूछताछ करने पर उन्हें पता लगा इन 10 लड़कों का ग्रुप है जो सभी को तंग करते हैं, सभी से पंगे लेने का काम करते हैं। पुलिस ने इनके ग्रुप के सारे लड़कों से पूछताछ की पर किसी को भी कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन एक दूसरा साथी अपने घर वालों के साथ घर में ही बैठा टेलीविज़न पर पिक्चर देख रहा था कि अचानक अघोरा को देखकर वह लड़का घबरा गया। अघोरा सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। बाकी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि इसे क्या हो गया, यह चिल्ला क्यों रहा है। इतने में वहाँ रखा हुआ स्क्रूड्राइवर उड़ता हुआ आया और उसके माथे में घुस गया जैसे किसी ने तीर चलाया हो। बाद में वहाँ से निकलकर उसके गले में, छाती में, पेट में फटाफट घुसता हुआ चला गया। घर वाले कुछ कर पाते तब तक उसकी मृत्यु हो गई। सबकी आंखों के सामने उसकी हत्या हो गई पर किसी को पता नहीं चला। मौका वारदात में पुलिस पहुंची। उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ में पता चला स्क्रूड्राइवर स्वयं हवा में उड़कर उसके ऊपर वार पर वार किए जा रहा था। इसके अलावा कुछ भी पता नहीं चल सका और ना ही कोई सबूत हाथ लगा। कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। पुलिस को उनके ग्रुप पर शक हो गया क्योंकि उनके ग्रुप में ही 2 लड़कों का कत्ल हो गया। ग्रुप के बाकी लड़कों को भी पता नहीं चल पाया कि कातिल कौन हो सकता है। कुछ दिनों बाद उसी ग्रुप के 4 लड़के पार्टी करने होटल गए थे। किसी के जन्मदिन की पार्टी थी। चारों बैठे शराब पी रहे थे कि उन्हें अचानक एक परछाई दिखाई दी। परछाई पर लाइट पड़ते ही वे चौंक पड़े। वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि अघोरा की थी जो उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। चारों उठकर भागने की कोशिश करने लगे। चारों आपस में उलझकर गिर पड़े। आसपास के लोग उन्हें देखने लगे। लोगों के देखते देखते चारों ने पास पड़ी बोतलों को फोड़कर एक दूसरे को मारने लगे। चारों के चारों लहूलुहान हो गए। उनके सामने अघोरा की आत्मा प्रकट हो गई। उस आत्मा ने उन चारों को हवा में ऊपर उड़ा दिया और कांच की मेज पर चारों को पटक दिया। चारों वहीं ढेर हो गए। होटल में पुलिस पहुंच गई। पुलिस को पता लगा कि चारों किसी को देखकर डर गए थे। वे फिर वहां से भागने लगे और गिर पड़े। किसी शक्ति के वशीभूत होकर एक दूसरे पर बोतलें फोड़कर वार करने लगे और लहूलुहान हो गए। किसी शक्ति ने उन्हें ऊपर उठाकर कांच की मेज पर पटक दिया जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा होटल वालों का तथा बाकी लोगों का बयान था। पुलिस वालों ने देखा कि एक ही ग्रुप के 6 लोग मारे गए। पुलिस इस ग्रुप की पूछताछ करने लगी। पुलिस ने उन्हें बताया कि अब तक 10 में से 4 ही लोग बचे हैं। तुम्हारी जान को भी खतरा है। पुलिस ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। ज़रूर तुम लोगों ने कुछ तो किया है जिससे कोई तुम लोगों की जान का दुश्मन बन गया है और वह एक एक करके तुम लोगों को मार रहा है। सच सच बताओ वरना तुम सब मारे जाओगे। पर कोई कुछ नहीं बता रहा था। बताएगा भी कैसे? अपना जुर्म अपने मुंह से कैसे बताए? अब चारों को अघोरा और उस लड़की की याद आ गई। चारों को अघोरा की चेतावनी याद आई, वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चारों बहुत डर गए थे। उनके माता पिता अपनी अपनी तरह से उनसे पूछने लगे कि बात क्या है। कुछ लोग इतने डरे हुए थे, तुम्हें कोई मार रहा है, तुम उसे जानते हो? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। वे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। अगर बताते तो उनकी पोल खुल जाती और उन्हें 2 लोगों के खून के आरोप में जेल हो जाती। डर के मारे उनकी नींदें हराम हो चुकी थी। उन्हें ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। हर आहट उन्हें डरा देती। वे अपने अपने घरों में कैदी बन गए। अपने आप को कमरे में बंद करने लगे। आज फिर एक लड़के को अघोरा उसके घर के दरवाजे के पास खड़ा नजर आया। आज अघोरा के हाथ में त्रिशूल था।
वह उसी त्रिशूल से उसे मारकर चला गया। घर वालों को उसकी चीख सुनाई दी। सारे लोग दौड़ पड़े उसके कमरे में। देखा तो वह बिस्तर पर मरा पड़ा है। उसके गले में, छाती में और पेट में 3-3 निशान बने थे, जिसको देखकर पता लग रहा था कि त्रिशूल से घोंपा गया है। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने देखा उसकी लाश पर त्रिशूल से हमला हुआ है। पुलिस बाकी बचे तीनों लड़कों के घर पहुंचकर तीनों को उठा लेती है और हवालात में पहुंचा देती है। पुलिस अपनी तरफ से जानकारी खोजने में लगी हुई थी। उन्हें एक लड़की के गायब हो जाने का पता लग चुका था। पुलिस जानती थी कि हो ना हो उस लड़की के गायब होने में इसी ग्रुप का हाथ है। इसलिए पुलिस अपनी तफ्तीश पूरी करने के लिए इन तीनों को उठाकर ले आई थी। पुलिस उनसे अब सख्ती से पूछताछ कर रही थी। ना बताने पर दरोगा ने 3rd डिग्री टॉर्चर देने को कहा। एक हवलदार लाठी लेकर अंदर आया और तीनों पर खूब लाठियां बरसाने लगा। लाठी की असहनीय मार से त्रस्त होकर एक लड़का सब बताने को तैयार हो गया। दरोगा ने उसे अपने पास बिठाया और शराफत से बताने को कहा। उस लड़के ने दरोगा को सारी बातें सच सच बता दी। लड़की को उठाना, उसका अघोरा से मदद मांगना, दोनों की हत्या करना और लाश को खाई में फेंक देना। यह सुनकर दरोगा हक्का बक्का रह गया। कॉलेज के बच्चे और इस तरह का अपराध किया तो उसे छुपा भी दिया। वे तीनों दरोगा और बाकी पुलिस वालों को उस जगह ले गए जहां उन्होंने दोनों को मारकर खाई में फेंका था। कुछ पुलिसकर्मी खाई में नीचे उतरे। उन्हें दोनों की लाश बरामद हो गई। दरोगा अघोरा की लाश देखकर चौंक पड़ा। वह शायद अघोरा को जानता था। उसके मुंह से चीख निकल गई, ओह माय गॉड, तुमने किसे मारा कुछ पता भी है? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। स्वयं भगवान भी आ जाएं, वह भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रात हो चुकी थी। हवालात में भी कुछ लोग बचे थे, बाकी सारे अपने घर जा चुके थे। आज अमावस्या की रात थी। बाहर रात काली हो चुकी थी। कहीं दूर कुत्ते रो रहे थे। खामोश वातावरण में उन कुत्तों का रोना बहुत ही भयानक लग रहा था। दरोगा वहीं अपनी मेज पर बैठा ऊँघ रहा था। ठीक 12 बजे उन्हें ऐसे लगा जैसे दरवाजे से कोई अंदर आया हो, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हवलदार को चौकन्ना रहने को कहा। तभी कैद में तीनों कैदी अचानक चीख पड़े। उन्होंने सपने में अघोरा को देखा था। दरोगा अंदर जाकर देखा, अंदर कोई नहीं था। दरोगा ने जंगल पर लाठी चलाते हुए कहा, शांत रहो, यहाँ कोई नहीं है। वह बाहर आकर बैठ गया। उसने दरवाजे पर एक छाया देखी। वह अघोरी की छाया थी, जो सामने आकर स्पष्ट हो गई। वह अघोरा ही था। वह बड़े गुस्से में हुंकार भरता हुआ अंदर चला गया। दरोगा ने हवलदार से कहा, रुको उसे। हवलदार सोच में पड़ गया, किसे रोकें? अब तक तो कोई आया नहीं। वह सिर्फ दरोगा को ही दिखाई दिया। अंदर अघोरा को देखकर तीनों रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। यही जब मैंने तुमसे कहा था तो क्या तुम्हें मुझ पर दया आई थी? क्या तुमने मुझे छोड़ दिया था? अघोरा ने एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। एक का सिर फोड़ दिया, एक का पेट फाड़ दिया, एक की छाती फाड़ दी। तीनों को बड़ी भयानक मौत दी। दरोगा और बाकी लोग उन्हें मरता देख रहे थे। वे कुछ नहीं कर सके। इस तरह अघोरा ने उन 10 को मारकर अपना बदला ले लिया और वह आकाश मार्ग से होते हुए हिमालय की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी कहानी पढ़ने से यदि किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।